देने, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हम कोई आसमान में से ऐसे ही टपक के नहीं आ गए। हम लोगों ने बूथ स्तर तक का काम किया है और मैं जानता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं को। वो जहाँ जहाँ पर भी जब चुनाव का समय आता है, अनेक कार्यकर्ताओं की मन की स्थिति होती है, वो चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, पार्टी के सम्मुख भी जाते हैं। वहाँ पर कई बार लगता है हम एक दूसरे की बारे में कुछ बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब परिवार का विषय आता है और कोई निर्णय हो जाता है, उस निर्णय पर हमेशा कमल के निशान के लिए सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वही आपके विधायक के खिलाफ हैं? देखिए, ये लगता है जब चुनावी समय आता है कि ये इसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ। मैंने कहा कमल के निशान के साथ शब्द हैं, हमारे पास बयान है, नहीं करता। मीडिया का एक कार्य है सवाल खड़े करना, तभी मीडिया की टीआरपी भी बढ़ती है। बात टीआरपी की नहीं है, बात ये भी तो सच्चाई दिखाने की भी तो बात है। सुनील साहनी जी हैं आपकी पार्टी के, आप जानते होंगे, नहीं जानते आप? संज्ञान में नहीं आया। आप सुनील साहनी जी को नहीं जानते? मैं जानता हूँ, लेकिन आप जैसा बता रहे कोई आरोप लगे, ऐसे मेरे संज्ञान में ना तो जिसके लिए उन्होंने कहा उसने कोई शिकायत की है, या जिसने कहा उसने कोई मेरे से वार्ता की है, इसी बारे में मेरे जानकारी में नहीं है। पार्टी के निर्णय पर सभी की सहमति होती है, और जो लोग पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ आपके मन में कोई थॉट चल रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आया है कि मैं बताऊं आपको, यशपाल आर्य जी हैं, आपके कैबिनेट मंत्री थे, वो छोड़ के चले गए। लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, और कोई कार्यकर्ता उनका स्थान धारण करेगा। चुनावी दौर में विधानसभाओं में नेताओं का एक साथ मिलकर के बैठक करना जरूरी हो गया है, इसलिए क्योंकि विधानसभा जीतनी जो है बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन करने में, एक साथ मिलकर के बैठ कर के मीटिंग करने में, यहाँ तक कि जब कोविड चल रहा था तो उस दौरान भी खाली नहीं बैठे। ऑनलाइन सम्मेलन और ऑनलाइन ई कॉन्फ्रेंस लगातार चला जा रहा था। तो हमारे साथ हैं मनोज गर्ग जी, आप विधानसभा प्रभारी हैं रुड़की विधानसभा से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रुड़की विधानसभा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और यहाँ की सम्मानित जनता का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से ये रुड़की विधानसभा कहने को एक चुनावी क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये परिवार की तरह से, क्योंकि मेरा बराबर कई गांव है, इमली खेड़ा का रहने वाला हूँ और बीएसएफ में शिक्षा दीक्षा हुई है, तो इसलिए एक परिवार की तरह से ही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रभारी के रूप में भेजा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ जो आने वाले चुनाव हैं उसको निश्चित रूप से उस रूप से दिलाने का प्रयास अनेक जो यहाँ के स्थानीय वासी हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, और परिवार में कई बार विवाद भी होते रहते हैं। हमारे जस्ट आपके बगल में खड़े हैं संजय अरोड़ा जी, वो भी इसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो आपको तो ये कह देना चाहिए कि साहब आप आराम कर लो, जो विधायक हैं वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे होंगे। एक्चुअल में ये सबकी अपनी अपनी समझ होती है और इच्छा रख के ही राजनीतिक क्षेत्र में काम किया जाता है। तो यहाँ पर अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने मन में इच्छा रखते हैं और रखनी भी चाहिए, इसलिए पार्टी कभी भी इन चीज़ों के लिए किसी को मना भी नहीं करती है। लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का निशान है, हम कमल के निशान के लिए काम कर। लेकिन व्यक्तिगत करीबियाँ भी तो मैटर करती हैं। आपने अनेक चुनाव, कोई आज पहली बार, मैं यही पूछ रहा हूँ कि व्यक्तिगत करीबियाँ भी तो मैटर करती हैं। ये कोई पहला चुनाव होने नहीं जा रहा है। अनेक चुनाव हुए हैं जहाँ पर अनेक प्रत्याशी अपने आप को मानकर अपने बायोडाटा संगठन के सामने लेकर जाते हैं, लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो फिर उसके पक्ष में सभी कार्यकर्ता कार्य करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसलिए इच्छा रखकर काम करना राजनीतिक इसका एक उद्देश्य भी होता है, लेकिन जब पार्टी को निर्णय लेती है तो पार्टी के निर्णय पर सभी की सहमति होती है। हाँ, पार्टी के निर्णय पर सभी की सहमति होती है, और जो लोग पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ आपके मन में कोई थॉट चल रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आया है कि मैं बताऊं आपको, यशपाल आर्य जी हैं, आपके कैबिनेट मंत्री थे, वो छोड़ के चले गए। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए थे। अब जो भी कारण रहे होंगे, उनकी अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं रही होंगी जो भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं हो रही होंगी, तो कांग्रेस की तरफ वो गए हैं, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की, तो वो अनेक बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मन भी खराब होते हैं, लेकिन समय पर परिवार इतना बड़ा है, परिवार के लोगों के बीच में बैठकर कहीं ना कहीं वो समन्वय बन जाता है और फिर पार्टी के लिए कार्य करते हैं। लेकिन
यशपाल आर्य जी का समन्वय नहीं बैठ पाया होगा आपके हिसाब से? मुझे लगता है उनकी जो आने की भारतीय जनता पार्टी में मन की स्थिति थी और उस मन की स्थिति के अनुरूप क्या चीज़ उनकी पूर्ति नहीं हुई होगी या वो क्या चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय है। कोई भी जब पार्टी छोड़कर जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक स्थान बनता है, पार्टी के कार्यकर्ता उसको सम्मान देते हैं और वो स्पेस, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है और कोई कार्यकर्ता उनका स्थान धारण करेगा। एक चलिए, विधानसभा प्रभारी हैं आप, तो एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि परिवार, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी परिवार है और इसी परिवार में बर्तन एक साथ रहते तो खड़कते भी हैं और आवाज़ भी आती है, लेकिन ये ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वही आपके विधायक के खिलाफ हैं? देखिए, ये लगता है जब चुनावी समय आता है कि ये इसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ। मैंने कहा कमल के निशान के साथ शब्द हैं, हमारे पास बयान है, बिना किसी सबूत का मैं कोई बात नहीं करता। मीडिया का एक कार्य है सवाल खड़े करना, तभी मीडिया की टीआरपी भी बढ़ती है। बात टीआरपी की नहीं है, बात ये भी तो सच्चाई दिखाने की भी तो बात है। होता है, अगर वो सवाल नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ फिर चैनल वो उतना ही उसकी क्वालिटी। लेकिन आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप गहरे से गहरा सवाल कीजिए, मैं जवाब देने, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं। हम कोई आसमान में से ऐसे ही टपक के नहीं आ गए। हम लोगों ने बूथ स्तर तक का काम किया है और मैं जानता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं को। वो जहाँ जहाँ पर भी जब चुनाव का समय आता है, अनेक कार्यकर्ताओं की मन की स्थिति होती है, वो चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, पार्टी के सम्मुख भी जाते हैं। वहाँ पर कई बार लगता है हम एक दूसरे की बारे में कुछ बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब परिवार का विषय आता है और कोई निर्णय हो जाता है, उस निर्णय पर हमेशा कमल के निशान के लिए सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी के विधायक के ऊपर सवाल तो खड़े हो जाते हैं ना। उनके अगर कोई काम कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप आपकी ही पार्टी के अगर व्यक्ति लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि या पार्टी का जो इमेज है वो भी खराब होता होगा, और मैं कह रहा हूँ जो मौजूदा विधायक है उनका भी खराब होता होगा। देखिए, कोई ऐसा आरोप हमारे सामने नहीं आया है और एक व्यवस्था है। सुनील साहनी जी हैं आपकी पार्टी के, आप जानते होंगे या नहीं जानते? आप संज्ञान में नहीं आया। आप सुनील साहनी जी को नहीं जानते? मैं जानता हूं, लेकिन आप जैसा बता रहे कोई आरोप लगे, ऐसा मेरे संज्ञान में ना तो जिसके लिए उन्होंने कहा उसने कोई शिकायत की है या जिसने कहा उसने कोई मेरे से वार्ता की है, इसी बारे में मेरे जानकारी में नहीं है। और अगर कोई विषय आएगा भी तो हम लोग बैठ के, हम किस लिए हैं, बैठेंगे, विषय को सामने लाया जाएगा और जो एक संवैधानिक प्रक्रिया पार्टी के अंदर अपनाई जाती है, उस संवैधानिक प्रक्रिया का निर्वहन करते हुए जवाब सवाल पार्टी करती रहती है। जवाब और सवाल जो है पार्टी करती रहेगी, लेकिन जो सुनील साहनी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसका छोटा सा पार्ट 1 मिनट का मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि जो मॉल उन्होंने कब्जा करके वो किया है, हाई कोर्ट निर्णय देता है, उसको ध्वस्त करने के आदेश देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शोभा नहीं देता। मैं क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूं, मैं उस विषय को रख रहा हूं कि उन्होंने पूरे शहर में टाइल्सों का जाल बिछाया है। वो टाइलें कहां से आ रही हैं, वो 40% कमीशन क्यों ले रहे हैं, नहीं ये क्यों ले रहे हैं वो? आप जो कह रहे हैं कहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना, एज ए प्रभारी मेरे सामने ये संज्ञान में नहीं आया है। आज आपके माध्यम से जानकारी आपने दी है, अगली बार जब सवाल करेंगे तो इसका भी जवाब देंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं समझता हूं कि आप प्रथम मेयर रहे हैं हरिद्वार से और आप इस वक्त जो है रुड़की विधानसभा के प्रभारी हैं। देखते हैं कि आपके इस नेतृत्व में स्थितियां क्या होती हैं, टिकट किसको होता है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं देखता हूं और मीडिया जगत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि आप करीबी दिखते हैं संजय अरोड़ा जी के। मैं हर कार्यकर्ता का उतना ही करीबी हूँ जैसे संजय का हूँ। इस वक्त कोई और कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन संजय अरोड़ा जी आप हैं। और ये हमारा एक प्रशिक्षण है पार्टी का कि जब वार्ड के अध्यक्ष बनकर जाते हैं, मंडल के अध्यक्ष बनकर जाते हैं या किसी प्रभारी के रूप में जाते हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर वो महसूस होना चाहिए कि वो जो आ रहा है वो आप ही का है। तो ये एक हम लोगों का एक प्रशिक्षण भी होता है और हम सब लोगों को एक परिवार की तरह से मानकर चलते हैं। और जहाँ पर जायज़ बातें होती हैं उनकी बातें ऊपर तक पहुँचाना, और अगर कोई जायज़ बात नहीं तो उसको समझाना, यही हम लोगों का कार्य रहता है। कभी हमें कुछ लोग समझाते हैं, कभी हम समझाते हैं, ये परिवार है।